ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंद 12वां अध्याय। आधा कल पढ़ा था, आधा आज पढ़ रहे हैं। दोहा। अहो महर के लाडले मोहन श्याम सुजान, कित सीखे यह गोदुहन हमसे कहो बखान। हे नंद कुमार, आज प्रात समय जिसकी गो तुमने धोई थी वह इस समय चेत पड़ी है, केवल तुम्हारा नाम लेने से आँख खोल देती है। उसने गिरते समय यह कहा था कि मुझको काले सांप ने काटा है, सो कोई मंत्र व यंत्र उसको लाभ नहीं करता, इसलिए तुम चलकर अपनी कृपा दृष्टि से उसका विष उतार दो। तुम्हारा श्याम रंग देखकर मैं जानती हूँ कि यह जहर तुम्हारी मुस्कान से उससे चढ़ी है। जल्दी चलकर उसे चंगी कर दो, वह तुम्हारे विरह की आग में जल रही है। सो अपने चंद्रमुख की शीतलता से उस बिरहनी की अग्नि बुझाओ। कदाचित तुम उसे न जिलाओगे तो हम लोग नंद जी के द्वारे पर जाकर तुम्हारे ऊपर अपना प्राण दे देंगी। कीर्ति उसके दुख से व्याकुल होकर यशोदा के पास तुमको बुलाने गई है। यह बात सुनते मोहन प्यारे ने मुस्कुराकर उससे कहा कि कदाचित राधा प्यारी को काले भुजंग ने भी डसा होगा तो भी मैं उसको अच्छा कर दूंगा। ऐसा कहकर उस सखी को विदा किया और आप अपने घर चले आए। तब यशोदा ने उनसे हंसकर पूछा कि अरे बेटा, तुम क्या सांप काटने का मंत्र जानते हो? यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, अरे माए, तेरी सौगंध है, मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ कि सांप के डसे हुए को देख पाऊँ तो वह मरने ना पावे। यशोदा ने कहा कि बेटा, राधा को सांप ने काटा है, तुम कीर्ति के साथ जाकर उसे आराम करा दो। श्याम सुंदर यह आज्ञा पाते ही प्रसन्न होकर कीर्ति के साथ गए। जब कीर्ति नंदलाल समेत अपने घर पहुंची तब राधिका को अधिक व्याकुल देख मोहन प्यार से कहा कि हे नंद कुमार, मुझे अपने ऊपर नौछावर समझकर राधा को अच्छा कर दो। जैसे राधिका ने श्याम सुंदर के आने का हाल सुना वैसे उसका हृदय ठंडा हो गया और प्रेम के आंसू बहने लगे। जब श्री कृष्ण जी ने कुछ पढ़कर अपनी मुरली राधा के अंग में छुआ दी तब उसने चैतन्य होकर अपना अंग कपड़े से ढांप लिया। श्याम सुंदर को देखकर वह भली चंगी हो गई और अपनी माता से पूछा कि आज क्या है जो इतने मनुष्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कीर्ति ने कहा कि तू सांप के काटने से मरण तुल्य हो गई थी, सो तुझको कन्हैया जी ने अपने मंत्र से जिलाया है, इनसे तुझे लज्जा न करनी चाहिए। यह कहकर श्री कृष्ण जी को गोद में उठा लिया। दोहा। उर लगाए मुख चूमी के पुनि पुनि ले बलाए, धन्य कोख शोमती महरी जहां अवतरियो आए। कछु में पावकवान कहे, उखान घनश्याम सो विदा कियो देयन कीर्ति श्याम सुजान को। हे राजन, श्याम सुंदर के जाने के उपरांत वृषभानु और कीर्ति ने कहा कि श्री कृष्ण जी और राधिका दोनों विवाह करने योग्य हैं। ललिता सखी सब भेद जानती थी। वह मनहरण प्यारे से बोली कि तुम बड़े गुणी हो गए, राधिका का विष तुरंत तुमने उतार दिया। यह मंत्र कभी मत भूलना। मैं तुम्हारा भेद अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने राधा को मोहनी डालकर उसको अपने वश कर लिया है। यह सुनकर श्याम सुंदर हंसते हुए अपने घर चले आए। यशोदा राधिका के राम होने का हाल सुनकर अति प्रसन्न हुई और मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। दोहा। कारो सूत नंद राय को जाकी लीला नित, उन्हीं को ये दसत हैं जिसके उज्ज्वल चित्त। धनी धनी ब्रज की बाल, धन्य धन्य ब्रज ग्वाल सब, जिनके संग नंदलाल दुहत चरावत धेनुनित। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, एक दिन श्याम सुंदर प्रात समय सब ग्वालों को साथ लिए कलेवा बांधे हुए बछड़े चराने वन में गए। वहाँ बछड़ों को चरने के वास्ते छोड़ दिया और खड़िया व गेरू से ग्वाल बालों समेत अपने अपने अंग पर चित्रकारी की। अनेक रंग के फूलों का गहना बनाकर पहन लिया और पशु पक्षी आदि की बोलियां बोलकर आपस में खेलने लगे। दोहा। कबहू गावत सखन संग, कबहू बजावत बेनू, धवरी धुमरी नाम ले, कबहू बुलावत धेनु। हे राजन, उसी समय कंस का भेजा हुआ अगासुर राक्षस श्याम सुंदर के मारने के वास्ते वहां आया और अजगर सांप का रूप बनाकर रास्ते में बैठा। उसका नीचे का होठ पृथ्वी पर व ऊपर का होठ आकाश में जा लगा। जब अचानक श्याम सुंदर ग्वाल बालों समेत जहाँ वह सांप मुख बाए दांत लगाए बैठा था जा निकले, तब मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों से कहा कि जिधर यह पर्वत की कंदरा सी दिखलाई पड़ती है उधर मत जाना। हे राजन, जब ग्वाल बाल श्याम सुंदर के मना करने पर भी बछड़ों समेत उसी ओर चले गए। उस अजगर को जो 4 कोस लंबा व 1 कोस चौड़ा था देखकर
आपस में कहने लगे कि यह पर्वत सा क्या मालूम होता है। जब इसी तरह की बातें करते और बछड़े चराते हुए उसके पास जा पहुँचे, तब एक बालक बोला कि हे भाई, यह बड़ी डरावनी खो दिखलाई देती है, इसके भीतर मत जाओ। यह सुनकर तोष नामक बालक ने कहा कि आओ इस कंदरा के भीतर चले, दुख भंजन हमारे साथ है, हमको किसका डर है। कदाचित राक्षस भी होगा तो बकासुर की तरह मारा जाएगा। जब सब ग्वाल बाल ऐसी बातें करते, वे पीछे मोहन प्यारे का मुख देखते हुए ताल बजाकर उस सांप के मुख में घुसे। तब बकासुर ने ऐसा श्वास खींचा कि सब ग्वाल बाल बछड़ों समेत उसके पेट में चले गए। उस समय अगासुर ने विचारा कि कदाचित आज शाम में बलराम को मारूं तो बकासुर और पुत्रा का बदला लेकर उसके नाम का तर्पण करूं। उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा, दोहा ग्वाल बाल बछड़ा सबे पड़े, असुर मुख आए, इन सब हिन की माए सो कहाँ कहोगे जाए। मेरे सिवा और कोई इनकी रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए हमें भी इस राक्षस के मुख में जाकर इनका प्राण बचाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर भी उस अजगर के मुख में चले गए। तब उसने अति प्रसन्न होकर अपना मुख बंद कर लिया। यह दशा देखकर देवता चिंता करने लगे और कंस के मित्र राक्षस व दैत्य प्रसन्न हुए। दोहा माखन प्रभु कीन हो तभी, बाल शरीर विशाल, श्वास व्याल को रोक के त्रास दियो ते ही काल। हे राजन, जब मोहन प्यारे के शरीर बढ़ने से श्वास चलना बंद हो गया, तब उसके प्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकल गए। श्याम सुंदर सब ग्वाल बाल व बछड़ों समेत जो के त्यों बाहर निकल आए। उस समय देवताओं ने अति प्रसन्न होकर वृंदावन विहारी पर फूल बरसाए और राक्षस व दैत्य केशव मूर्ति की हमें में देखकर सोच करने लगे। उस अजगर की आत्मा पहले आकाश में जाकर फिर मोहन प्यारे के मुख में समा गई। दोहा माखन प्रभु प्रताप ते, त्रिविधि ताप मिटी जाही, ताही पाप कैसे रहे, आप जाही मुख माही। हे राजन, इस तरह उस राक्षस की मुक्ति देखते ही देवताओं ने श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्म जानकर उनकी स्तुति की और सब ग्वाल बाल श्याम सुंदर से कहने लगे कि आपने इस राक्षस को मारकर हम लोगों का प्राण बचाया, नहीं तो आज हमारे मरने में कुछ संदेह नहीं था। यह सुनकर केशव मूर्ति बोले कि हे भाइयों, मैंने तुम्हारी सहायता से इस राक्षस को मारा, कदाचित तुम लोग ना होते तो यह राक्षस मुझसे मारा ना जाता। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। दोहा गावत खेलत हसत सब, सखा वृंद ले साथ, वृंदावन के कुंज में वृंदावन के नाथ। उस सांप का शरीर सूख कर पर्वत के समान उस जगह पड़ा रहा। कभी ग्वाल बाल उस खाल के भीतर घुसकर और कभी उसके ऊपर चढ़कर खेला करते थे। उस राक्षस ने मरते समय मुरली मनोहर का ध्यान किया था, इसलिए परमपद को पूछा, हे राजन, यह बात विश्वास करके जानो कि जो लोग मरते समय नारायण जी का ध्यान करते हैं उनकी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं रहता। केशव मूर्ति ने 5 वर्ष की अवस्था में अगासुर को मारा। वर्ष दिन के उपरांत उसके मरने का हाल ग्वाल बालों ने अपने घर में कहा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, वर्ष दिन तक यह हाल न कहने का क्या कारण था। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता